हेलो टू ऑल। मैं रचना नवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आपको गिलोय के बारे में बताने जा रही हूँ कि गिलोय की किस तरीके से औषधीय गुणों से भरपूर है, किस तरीके से गिलोय अब आजकल हम कोरोना काल में या कोरोना के लिए हम गिलोय का औषधीय गुणों से भरपूर होने की वजह से हम गिलोय का यूज़ करें। तो गिलोय किस तरीके से हमारी बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही है या हमारी बॉडी में हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में कारगर साबित हो रही है। जैसे कि आप सभी को पता है, इसमें बहुत सारे मत पक्ष में और बहुत सारे लोग विपक्ष में खड़े हैं इसका कि गिलोय जो आयुष मंत्रालय ने या गिलोय जो कि अभी पतंजलि योगपीठ ने गिलोय की जो टैबलेट्स तैयार करी हैं इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, तो उसमें भी काफ़ी विवाद चल रहा है। तो आप माने या ना माने, गिलोय अपने आप में एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है अगर हम नियमित रूप से गिलोय का सेवन करते हैं। तो अब मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि गिलोय किस तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गिलोय होती क्या है। गिलोय एक बेल के फॉर्म में हमारे पास होती है। गिलोय को हम आसानी से अपने घरों में, अपने गमले में, छोटे छोटे पॉट्स में आसानी से उगा सकते हैं। आसानी से हो सकता है गिलोय रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा गिलोय को हम गिलोय के छोटे छोटे टहनियों को काट करके लगा सकते हैं। तो गिलोय में जो लीव्स होती हैं वो हार्ट शेप की होती है। जैसे कि आपने पान के पत्ते को देखा होगा, उसी के शेप के हमारे पास गिलोय की पत्तियाँ होती हैं। और गिलोय में जो फ्रूट होते हैं, पहले वो जब अनराइप्ड फॉर्म में होते हैं तो वो ग्रीन कलर के होते हैं। जब वो पक जाते हैं तो हमारे पास वो रेड कलर के हो जाते हैं। तो ये फ्रूट एंड लीव्स का हमने जिक्र किया। अब हम गिलोय के जो लीव्स, गिलोय का जो स्टेम होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। इस तरीके से हमारे पास ये गिलोय होती है। ठीक है, गिलोय के स्टेम्स होते हैं। इनको हम आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके हम आसानी से अपने गमलों में, अपने छत में, अपने घरों की दीवारों में, किसी पेड़ की शाखा के ऊपर आसानी से लगा सकते हैं। अगर हम इसको फेंक भी देते हैं तो ये आसानी से ग्रो कर लेता है। गिलोय के बहुत सारे नामों को हम अलग अलग जगह में गिलोय को जानते हैं। जैसे कि गिलोय का नाम है अमृतलता, अमृतवटी, चक्रवटी, रसायनवटी। तो इस तरीके से हम गिलोय को अलग अलग नामों से जानते हैं। तो चक्रवटी कहने का कारण क्या है? चक्रवटी हम गिलोय को इसलिए कहते हैं, अगर हम गिलोय को यहाँ पर स्टेम कटिंग करते हैं तो स्टेम कटिंग करने के बाद जो हमारे पास गिलोय का स्टेम कटिंग करने के बाद जो ये वाला सेक्शन होता है, ठीक है, तो इसमें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, एक चक्र दिखाई देता है गोले में, इसलिए हम इसको चक्रवटी कहते हैं। नेक्स्ट है, हम इसको रसायनी के नाम से जानते हैं। अब इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। रसायनी के नाम से जब हम इस गिलोय को जानते हैं, तो रसायनी के नाम से क्यों जान रहे हैं? क्योंकि इसमें केमिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल इसमें पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको रसायनी के नाम से जानते हैं। वो केमिकल्स हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है, तो जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में होते हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होंगे ही नहीं और टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम होएगा इस गिलोय की वजह से, तो क्या हमारी बॉडी में हमारी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी? तो ये गिलोय इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है या टॉक्सिन सब्सटेंस को बाहर निकालने का काम करता है। इसीलिए हम गिलोय को कह रहे हैं कि गिलोय हमारी बॉडी में जब हम इसका सेवन करते हैं तो गिलोय एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। और गिलोय के बहुत सारे फंक्शन है। गिलोय का हम अमृतलता या अमृतवटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी में एक अमृत की तरह काम करता है, इसलिए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो गिलोय को नियमित रूप से सेवन करने से हम कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। या गिलोय जो हमारे पास है यह 100 से भी ज़्यादा अधिक बीमारियों में कारगर साबित होता है अगर हम नियमित रूप से इसको शामिल करते हैं। तो वो कौन कौन सी डिजीज़ है जिनको क्योर करने के लिए हम गिलोय का सेवन करते हैं? फर्स्ट है, गिलोय में सबसे ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन पाया जाता है। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन क्या होता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स जो हमारी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है,
इन्फ्लेमेशन मीन्स स्वेलिंग हो जाती है, उसको कम करने के लिए यूज़ करता है। अब स्वेलिंग कहाँ होती है? जब अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, जो उनको जॉइंट्स पेन होती है, तो उनके लिए भी ये बहुत अधिक कारगर से साबित हुई है अर्थराइटिस में, ठीक है। जॉइंट्स पेन, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पेन हो जाता है, तो उसमें ये बहुत अच्छा उपयोगी माना गया है या उपयोगी साबित भी हुआ है। दूसरा है, ये जब अस्थमा या एलर्जिक कंडीशन होती है, एनवायरनमेंट चेंज होने से वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम मूव करते हैं, आसानी से इधर उधर जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो अस्थमेटिक पेशेंट में क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो उसमें भी गिलोय क्या क्या होता है, क्वाथ, गिलोय स्वरस जो होता है, बहुत ही गिलोय की वटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है, गिलोय का यूज़ हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए करते हैं। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है, उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमारे पास डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में भी गिलोय का यूज़ हम बहुतायत करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। कॉन्स्टिपेशन हमारे पास हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है। कॉन्स्टिपेशन जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में जो कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन को भी रिड्यूस करने के लिए या कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने के लिए, अब क्योर करने के लिए अगर हम नियमित रूप से लगातार इस गिलोय का सेवन करते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन से भी हमें रिलैक्स होता है। तो इस तरीके से गिलोय। अब मैं इम्यूनिटी के ऊपर बात करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना काल चल रहा है, तो किस तरीके से गिलोय हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। सबसे पहले हमने जिक्र किया था कि गिलोय हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें थकावट पैदा नहीं होने देते। गिलोय क्या होता है, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम कर रहा है हमारी बॉडी में, जब हम उसका नियमित रूप से सेवन करते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह कैसे, क्योंकि जितने भी हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, तो हमारी बॉडी डिजीज़ फ्री रहेगी। दूसरा, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स मीन्स कोई भी पैथोजेंस आ गया हमारी बॉडी में, पैथोजन मीन्स बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल की तरह काम कर रही है हमारी बॉडी में। कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में होता है, तो ये उस इन्फेक्शन को बॉडी के अंदर कॉज नहीं होने देती, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम कर रहा है। तो जो कोविड-19 या कोरोना है, तो ये क्या है, एक वायरस से होने वाली डिजीज़ है। तो ये उस पैथोजन को हमारी बॉडी में क्या नहीं होने देता, उस पैथोजन को हमारी बॉडी में रिएक्ट नहीं होने देता, उस पैथोजन को हमारी बॉडी में आक्रमण नहीं होने देता, हमारी बॉडी में डिफेंस प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए ये हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी बूस्टर। अब देखिएगा, गिलोय, गिलोय का यूज़ हम डेंगू फीवर में करते हैं। तो हमने कहा कि गिलोय अपने आप में एक एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। एंटीपायरेटिक मीन्स गिलोय क्या होता है, हमारी बॉडी में जो बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम गिलोय का यूज़ करते हैं। तो गिलोय अपने आप में एंटीपायरेटिक की तरह काम करता है। तो जो डेंगू फीवर होता है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स काउंट होते हैं, उनका नंबर भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कितने प्लेटलेट्स होने चाहिए, 3.50 लैक्स होनी चाहिए, 3 to 3.50 लैख। तो इतनी प्लेटलेट्स होते हैं। अगर प्लेटलेट्स को हम कैसे चेक करते हैं, एक जनरल जो कोई भी व्यक्ति होता है, अगर हम हाथ में ऐसे भी पिंच करें या चूटी काटें, तो उसके, हमारे जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके हाथ में रेडी निशान पड़ेगा, रेडनेस आएगी। लेकिन जिसकी बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, अगर हम चूटी भी काटें ना, तो वहाँ पे नीला काला पड़ जाता है। तो इससे पता चलता है कि इसकी बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम है। तो गिलोय का नियमित रूप से सेवन करने से या गिलोय का काढ़ा पीने से ये देखा गया, ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसके क्या रिज़ल्ट्स आए, रिज़ल्ट में ये आया कि गिलोय का नियमित रूप से पपीते के पत्तों के साथ, एलोवेरा के साथ, या बहुत सारी जो अदर्स चीज़ें हैं उनके साथ सेवन करने से प्लेटलेट्स काउंट को जो कम हुए हैं बॉडी में, वो एक दिन में 50,000 तक भी इंक्रीज़ कर सकते हैं।
अगर हम इसके काढ़े का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो। और उसके साथ साथ जो गिलोय होता है, एक तो हमने बताया कि ये डेंगू फीवर में, जैसे कि डेंगू फीवर भी आपके पास डेंगू जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है, तो उसमें भी डेंगू फीवर में भी हमारी बॉडी में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आजकल कोरोना काल चल रहा है, आजकल डेंगू के भी सिम्टम्स आने लगे हैं, तो इस तरीके से हम गिलोय का यूज़ अलग अलग पर्पज़ से बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये हम किस तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में गिलोय का काम करते हैं। तो गिलोय ये एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल फंक्शन, एंटीपायरेटिक्स और हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को किस तरीके से बूस्ट कर रहा है, ये सब हमने पढ़ा। इसके साथ साथ गिलोय में वात, कफ और पित्त जो हम आयुर्वेदा में पढ़ते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। वात, कफ और पित्त, इन तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंक्शन करती है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि गिलोय का हम किस किस फॉर्म में उपयोग कर सकते हैं। गिलोय को हम टैबलेट फॉर्म में उपयोग कर सकते हैं, गिलोय को हम क्वाथ के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, गिलोय को हम काढ़ा बना करके पी सकते हैं, गिलोय को हम लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और जनरल से जो मैंने आपको बताया कि हम अगर ये सभी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम गिलोय को डायरेक्ट काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। जिन्होंने अपने घरों में या जिसके गमले में ये गिलोय की जो लता है, बेल है, ये पाई गई है, तो आप घर में काढ़ा कैसे बनाएंगे इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो काढ़ा, इसकी छोटी छोटी जो ये टहनियाँ होती है, अगर हम इसको ऐसे करके खुरचें तो ये अच्छी तरीके से खुरच सकते हैं, ठीक है, आसानी से कट भी जाती है। तो आप इसके पहले सबसे धो दीजिएगा, इसको छोटे छोटे टुकड़े करिएगा, टुकड़ों को थोड़ा सा कूट लीजिएगा, ठीक है। कूटने के बाद आप इनको क्या करेंगे, अगर आपने 4 कप पानी डाला है तो गर्म पानी में इनको उबालिए, और तब तक हम इनको उबालते रहेंगे जब तक पानी की मात्रा 1 कप नहीं हो जाते। उसके बाद आप इसको छानिएगा। स्वाद में ये कसेला होता है, एस्ट्रिंजेंट इन नेचर होता है, ये स्वाद में कसेला भी होता है। तो अगर आपको इसका फ्लेवर, स्वाद अच्छा नहीं लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर लीजिएगा, या काली मिर्च का पाउडर ऊपर से डाल करके नियमित रूप से आप खाने से पहले इसका सेवन करेंगे तो ज़रूर ये आपके लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करेगा, हर बीमारियों से निजात आपको दिलाएगा। इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी में जितने भी विटामिन्स हैं उनकी कमी नहीं होने देता। तो इस तरीके से गिलोय एक बहुत ही कारगर औषधि है और आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हम अपने घर में इसको उगाते हैं तो इसका सेवन करते हैं, वटी के रूप में इसको लेते हैं, आप किसी भी फॉर्म में इसको ले लीजिएगा। अगर हम आपको कहें तो आप डायरेक्ट इसको लेंगे तो ज़्यादा उपयोगी होगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये टैबलेट फॉर्म में भी होता है, ठीक है, तो जिनको इनका फ्लेवर या स्वाद अच्छा नहीं लगता तो वो टैबलेट फॉर्म में इसका यूज़ करते हैं, लिक्विड फॉर्म में ये होता है, काढ़ा बनाकर इसको पी सकते हैं। तो इस तरीके से, तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक्स एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से आपके पास दूसरी जानकारी लेकर आएंगे। धन्यवाद।